पत्थर की माता पूजे और घर में माता रोती है, घर में माता रोती है। भोग लगाता है पत्थर को, भोग लगाता है पत्थर को, घर में माता भूखी है, घर में माता भूखी है, घर में माता भूखी है। साथियों नमस्कार, मैं विनोद विद्यार्थी। साथियों, देश में शरद नवरात्रों का समय चल रहा है। इन नवरात्रों में 9 देवियों की पूजा पाठ चल रही है। उत्तर भारत में ये पर्व विशेष तौर पर मनाया जाता है। साथियों, इस पर्व में 9 दिन तक 9 देवियों की पूजा पाठ की जाती है। मैं किसी की आस्था को चोट नहीं पहुंचा रहा, मैं सिर्फ कुछ तर्क दे रहा हूं। अगर किसी की आस्था को इससे चोट पहुंचती है तो उनसे मैं विनम्रता के साथ माफ़ी चाहता हूं। साथियों, जिस तरीके से देवी की पूजा होती है उससे मुझे कोई लाभ या हानि नहीं दिखता, परंतु घर में जो माताएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनकी जो दुर्दशा आज के समय में है वो बेहद निराशाजनक है। पत्थर की माता को तो पूजा जा रहा है, मेवे मिष्ठान चढ़ाए जा रहे हैं और घर में जो माता है उसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। ये कैसा अत्याचार और अनाचार है। धर्म हमें इतनी शिक्षा भी नहीं दे पा रहा है कि एक माँ घर में भी है जिसकी हमें सेवा और करनी चाहिए। धर्म हमें इतना भी नहीं सिखा पा रहा है कि घर की जो माँ है उसकी सेवा भी हमें करनी है और उसका पेट भी हमें भरना है, उसकी देखभाल भी हमें करनी है, उसका इलाज भी हमें कराना है। अब वो बुजुर्ग हो चुकी है, वो बूढ़ी हो चुकी है, वो असहाय हो चुकी है, अब हम ही उसके साथी हैं, परंतु ऐसा देखने में नहीं आता है। साथियों, अगर इस बात को हम समझें तो हमें पता चलता है कि आज के दौर में जिस तरीके से लोग अपने माता पिता से दूर हो रहे हैं और जिस तरह से उनका तिरस्कार किया जा रहा है, यह बेहद निराशाजनक है। साथियों, ऐसा क्यों हो रहा है? इसका एक कारण तो यह है कि पत्थर की माता, चाहे आप उस पर चढ़ावा चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, आप उससे कुछ कहें या ना कहें, वो किसी प्रकार का आपका विरोध या आपका साथ देने में असमर्थ है। परंतु घर की जो माँ है, घर की जो जिंदा माँ है, वो आपके अच्छे कार्य के लिए शायद अच्छा कहे और अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो उसे गलत कहे। बस यहीं पर हम सहन नहीं कर पाते हैं और उसका हम निरादर कर देते हैं। यह ठीक है, जहाँ से हमें किसी प्रकार का कोई जवाब ही नहीं मिलेगा, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा, तो उसके प्रति हमारी किसी प्रकार का क्रोध या गुस्सा नहीं होगा। परंतु जहाँ से हमें जवाब मिलता है, जहाँ से हमें रिस्पॉन्स मिलता है, वहाँ पर अगर जवाब हमारे अनुसार हुए, अगर रिस्पॉन्स हमारे अनुसार है, तो फिर हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसको उसके साथ होते हैं। परंतु यदि हमारे इच्छा के विरुद्ध जवाब है तो फिर हमें उस पर क्रोध आता है, क्योंकि बच्चों में और माँ में एक पूरी पीढ़ी का अंतर होता है। इसलिए यह अंतर जो है वो हमेशा दोनों में अलगाव पैदा करता है। साथियों, अगर ये पर्व हमें इतना भी सिखा दे कि सिर्फ पत्थर की मूर्ति को हमें चढ़ावा नहीं चढ़ाना है, पत्थर की माता को हमें चढ़ावा नहीं चढ़ाना है, बल्कि घर में बैठी हुई जो जिंदा माँ है उसका भी हमें आदर करना है, सम्मान करना है
और उसका भी समय पर देखभाल करनी है और उसे भी समय पर खाना और बाकी जो उसकी ज़रूरतें हैं उसे पूरा करना है। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है, परंतु माता के 9 दिन तक व्रत, पूजा अर्चना और बाकी सब करने वाले लोग भी घर में बैठी हुई अपनी माँ को सहन नहीं कर पाते हैं। साथियों, अगर किसी की आस्था को इससे चोट पहुँची है तो मैं उससे विनम्रता के साथ फिर माफ़ी मांगता हूँ। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छा है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।